नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। इस वक्त मैं मैहर जिले के अमरपाटन तहसील अंतर्गत परसवाही ग्राम पंचायत पर हूं और यहां ऐसा भ्रष्टाचार देखने को मिला। यहां के लोगों द्वारा जो बताया गया कि तालाब का निर्माण तो कराया गया, पर तालाब में आपको निर्माण कहीं नहीं दिखेगा। रोड तो बनी पर आपको रोड नहीं दिखेगी, घाट बने पर घाट नहीं दिखेंगे। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी पर पेपर ब्लॉक लगाने के पैसे निकल गए, पर पेपर ब्लॉक कहीं भी नहीं दिख रहे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, परसवाही के ग्रामीण हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? अखंड प्रताप सिंह है। क्या क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें आ रही सर, हैं? आप बता रहे हैं पैसे निकल गए, कैसे नहीं, निकल हाँ, गए? पंचायत के माध्यम से जानकारी हुई कि ये 5 लाख आए थे वो क्या घाट निर्माण के लिए पड़क्का तालाब जो NH-30 के जस्ट बगल में है। तो वहाँ तो दिख तो नहीं रहा कि घाट कहाँ पास है, मगर सोचना चाहिए हमारे सरपंच महोदय जी को कि भाई कम से कम सरकारी जब जो क्या काम नाम है सरपंच? श्रीमती सरोज पटेल जी है। अच्छा, महिला है जी। तो महिला के द्वारा निकाला गया पैसा कि उनके पति के द्वारा? अब हम ये तो नहीं कह सकते भाई, अब जिनका सरकार पद में रखेगी प्रशासनिक पद के यानी कि राजनीतिक पद के तो वही हैं। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए गए थे। पेड़ पौधे तो मेरे को कहीं नहीं दिख रहे हैं। पेड़ पौधे बंसीलाल साकेत जी के समय में शायद तंदुहा तालाब में लगवाए गए थे, कुछ हैं पेड़, अब कुछ और लगवाए गए होंगे। तो अभी नए पेड़ लगवाए गए। अब ये तो देखा गया है कि उसमें 50,000 के उसमें भी करीब पेड़ लगाने की राशि सरकार दिख रहा है पंचायत दर्पण में कि वृक्षारोपण किया गया है, मगर कहाँ किया गया है प्रशासन अपने स्तर पे जांच करके दिखाए। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, उनकी भी सरपंच के साथ कई परेशानियां हैं और उनसे पूछते हैं क्या क्या परेशानी है, सरपंच उनको कैसे परेशान कर रहे हैं। क्या क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम मनीष सेन है। सरपंच द्वारा क्या आपको परेशानी आ रही है? जो कि मेरे पास अभी 2025 में शौचालय का निर्माण कराया गया है, न मेरे पास कोई पक्का मकान है। तो सचिव अरुण पटेल और PCO ब्रजलाल सरल द्वारा दर्शाया जाता है कि इनके पास पक्का मकान है, शौचालय 6 साल पुराना बना है, जो कि मैं जनपद SDM जिला पंचायत कलेक्टर को लिखित में दिया है। उसमें सरपंच भी लेटर पैड में लिख के दिए है कि इसके पास 2025 में शौचालय का निर्माण कराया गया है, अल्लाह इसके पास पक्का मकान है। क्या कुछ कार्रवाई हुई? उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 181 में भी मैंने फोन किया तो वहाँ इन लोगों ने गलत जानकारी दिया कि 6 साल पुराना शौचालय है, जो पुताई करवाकर प्रोत्साहन राशि की मांग कर रहे हैं। पेपर ब्लॉक बता रहे थे, आंगनबाड़ी पर पेपर ब्लॉक लगाए गए हैं, उसके पैसे निकाले गए हैं, लेकिन वहाँ पेपर ब्लॉक नहीं है। क्या कितनी सच्चाई इस पे, ये बताइए। इसको नहीं लगे हैं सर वहाँ। और वार्ड नंबर 3 में आंगनवाड़ी से हीरालाल कोल के यहाँ तक का रोड है, PCC रोड का 2017-16 में सर्वे किया गया था इंजीनियर साहब द्वारा। वो सर्वे स्वीकृति राशि उसकी 2-2.5-3 लाख रुपए थी, उसमें से वो बोल दिए कि पेंडिंग में है, कभी बनेगी। आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। ये थे हमारे साथ परसवाही के कुछ ग्रामीण हैं और सरपंच से इनकी नाराजगी जाहिर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो तालाब पर घाट निर्माण नहीं है, रोड के पैसे, ये इनके बताने के अनुसार रोड के पैसे निकल गए हैं, लेकिन रोड भी नहीं है। आंगनबाड़ी पे पेपर ब्लॉक नहीं लगे हुए हैं। परसवाही का एक ऐसा पंचायत भवन है जहां अभी तक जिला इनको नहीं मालूम है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ जिला सतना ही लिखा हुआ है। लगभग 95% पंचायतों पर जिला बदला जा चुका है। जिला मैहर है, जिला मैहर किया जा चुका है, लेकिन यहाँ के पंचायत के जो सरपंच हैं अभी भी चैन की नींद सो रहे हैं। फिलहाल इस पंचायत पर रोड नहीं है। आप जब रोड से आएंगे और पंचायत भवन तक आएंगे तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तब आप पंचायत भवन तक पहुंचेंगे। ऐसा यहाँ के ग्रामीण भी कह रहे हैं। फिलहाल मैं भी अपनी गाड़ी वहां रोड पर खड़ी करके पैदल ही आया हूं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, बताएंगे क्या स्थिति है रोड की और क्या स्थिति है पंचायत भवन की। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम ठाकुर उपाध्याय। ये रोड बनी थी? नहीं बनी, वह देश से बाई होगा और बाकी का पड़ा है। पैसे निकल गए? आप बता निकल गया, सब निकल गया पैसा। आप बताइए, ये रोड कितने लागत की बनी थी? करीबन 4,33,000 दिखा रहा है उसमें पंचायत दर्पण में। अब कितने की बनी है अब आप खुद से देख सकते हैं अपने आंखों से। हम क्या दिखाएं, अब प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या है?
तो आप देख सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे चल के और लोगों मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि रोड दिखाइए आप, रोड के क्या हाल है यहाँ। यहाँ मुर्मीकरण है और जो पंचायत दर्पण पे ये हमको दिखा रहे हैं तो यहाँ पीसीसी रोड बनाई गई है। यहाँ सिर्फ 2 ट्रॉली डस्ट पड़ी है। पंचायत इस तरह के परसवाही पंचायत के हाल हैं। 2 ट्रॉली डस्ट बस डाला गया बस। क्या नाम है अम्मा? हमारा राम सखी नाम है। क्या आपको परेशानी हो रही है इस हम ही परसवाही में या परेशानी की, हमरे न घरा न दुआरा कुछ नहीं, पानी का साधन नहीं। बैसाख जेठ तवा बैसाख जेठ से पानी का ललाट बागी थी, या गाँव वहाँ गाँव, यहाँ से या टोला वह टोला अभी तक नहीं बनाया है। आवास नहीं मिला? आवास का नहीं मिला, लाला कोहू का हामी पचन का है, न रोटे बनी, कुछ नहीं बना। जैसा हम पच ऐसे है, पानी बरसा था, पानी भरा रहा था हमारे पचन के भीतर। तो आप सरपंच से बोली हैं, आपकी एप्लीकेशन दी है सरपंच सचिव किसी को? दिहान तो रहा है, फोटो वोटो लगे रहे तो आज तक नहीं मिला हो, कहा जाने मिला था नहीं मिला, कहते हैं सरकारी में तू है ना मिली। सतीश कुमार पटेल। एक्चुअली में कहा जाए तो परसवाही भ्रष्टाचार में तो जनपद पंचायत अमरपाटन में नंबर 1 है, टॉप मोस्ट गांव में है। वहाँ पे आज की डेट में ये कि पिछले 9 साल से काम जो है कागज़ में हो रहे हैं या कि इनकम्प्लीट काम हो रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट बराबर जारी हो रहा है। कोई भी निर्माण कार्य होता है आधा अधूरा होता है, उस पर आधे अधूरे काम में उसको पूरा पेमेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत काम करके छोड़ दिया जाता है, कागज़ में काम हो जाता है। जो व्यक्ति काम करता है उसको पेमेंट भुगतान नहीं होता, मनरेगा के तहत दूसरे व्यक्ति को भुगतान हो जाता है जो आपस के उसके आदमी होते हैं, और जो व्यक्ति ज़मीन में काम करता है उसको उसका भुगतान नहीं मिलता। कई सारे लोग मेरे पास आए कि मुझे मजदूरी के पैसे नहीं मिले, और मैं कागज़ में देखता हूँ कि जो आपस के लोग हैं उनके पैसे बराबर आ रहे हैं। तो काफ़ी मतलब जो व्यक्ति मेहनत करना चाहता है उसका भी मेहनताना उसको नहीं मिल पा रहा है। वेंडर है, वेंडर एक जगन्नाथ डिजिटल है, उसके खाते में बराबर पैसे जा रहे हैं, लेकिन वो दुकान खजूरी इटवा में है, 2 साल से बंद है। वहाँ पे टोटल बस बिल लगा दिया, पेमेंट क्लियर हो गई और काम तो होना ही नहीं है। अब पता नहीं कहाँ से इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। आंगनवाड़ी ग्राम पंचायत परसवाही में नई बस्ती बनी हुई है, पेपर ब्लॉक के नाम पे 4 लाख कुछ रुपए का विड्रॉवल दिखाया गया है, और वहाँ पे एक पेपर ब्लॉक की 1 ईंट तक नहीं दिखेगी आपको। और अभी करंट में जो है काफ़ी सारे इशूज आए। नेशनल हाईवे में पड़क्का तालाब है, वहाँ पे अमृत वाटिका के नाम पे 55,000 का इनने विड्रॉ किया। सौंदर्यीकरण के नाम पे 3 से 4 लाख का इनने विड्रॉ किया। घाट के नाम पे 1,85,000 मटेरियल के नाम पे इनने विड्रॉ किया। तो वो वहाँ पे आज अभी आप चले जाए, मेरे पास करंट में वीडियो भी है। मैंने कलेक्टर महोदय को बाई पोस्ट जानकारी दी, जिला पंचायत सीओ को मैंने जानकारी दी, जनपद पंचायत सीओ को मैंने जानकारी दी, वहाँ के विधायक आदरणीय दादा भाई को भी मैंने जानकारी दी लिखित। तो मुझे चारों जगह से कोई रिस्पांस, कोई पॉजिटिव रिस्पांस कहीं से नज़र नहीं आया। मतलब अब तक कोई कार्यवाही ही नहीं हुई? कोई भी कार्रवाई न कागजी न कि फ़ोन के माध्यम से कुछ नहीं हुई। मैंने खुद 2 कंप्लेन दर्ज की हुई है CM हेल्पलाइन में। मेरे पास वहाँ से श्रेयम सिंह करके कोई इंजीनियर है जनपद में, उनका फ़ोन आता है, सर आप कंप्लेन क्लोज कर दीजिए, एक ही कर दीजिए। क्योंकि मैडम ज़मीन में आप देख लीजिए, अगर मैं कहीं कंप्लेन गलत किया हूँ तो आप मुझे बोल दीजिए कि आप गलत बोलना भी गलत, कहना भी गलत है क्या। आप देख लीजिए अगर कुछ भी काम हुआ हो, 2 साल से वर्क प्रोग्रेस दिखाया जा रहा है। अभी आप अगर रिकॉर्ड में चेक करेंगे, मेरे गांव में कम से कम 7 से 8 लोग तालाब में इंसान मतलब घाट ना होने के कारण फिसल के गिर के मर चुके हैं। आप पता कर सकते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिसल के मर चुके हैं लोग, और जानवर ही मरते रहते हैं। तो अगर एक घाट होता, व्यवस्थित घाट होता, तो इंसान आसानी से उसमें अपना जो भी गांव में पानी की पर्याप्त व्यवस्था तो होती नहीं है, तो कोशिश इंसान करता है कि तालाब में जाके अपन नहा धो के चला आए। तो वहाँ पे किसी भी तालाब में 3 तालाब हमारे यहाँ हैं, तीनों तालाब में हर साल सौंदर्यीकरण के नाम से 2 लाख 3 लाख होता है, और
मोस्टली एक तालाब में तो सुदामा मतलब जो पिछली पंचायत थी तो सरपंच तो यही थे, हर कोई जानता है, हर व्यक्ति जानता है। अगर आप गांव में जाएंगी तो किसी से आप पूछ सकती हैं कि 2015 से सुदामा कोल के टाइम पे उनकी ऑपरेटिंग सरपंच की कौन कर रहा था, तो यही बोलेंगे संतोष पटेल ही कर रहे थे। मतलब सरपंच और कोई था और काम कोई और कर रहा था? बिल्कुल, सरपंच कोई और था, काम जो वर्तमान सरपंच है, सरपंच पति है, उनका था। ये बात हर कोई आपको बता देगा। अब करंट में सरपंच का काम सरपंच पति संभाल रहे हैं, हर एक काम संभाल रहे हैं। ग्राम पंचायत में जब होती है तब सरपंच महोदय आती है, लेकिन वो बराबर रहते हैं। कोई सवाल जवाब किया जाता है तो सरपंच महोदय नहीं, सरपंच पति ही जवाब देते हैं। और ग्राम पंचायत ऐसी होती है कि वहाँ पे किसी को बताया नहीं जाता। उप सरपंच है, उनको तक जानकारी नहीं दी जाती है, न कोई पंच से कोई डिस्कशन होता है, ना उप सरपंच से होता है, ना तो जनता से होता है। 2-4 लोग आपस में ग्राम पंचायत कर लेते हैं। अभी मैं 3 साल से सिर्फ 2 बार ग्राम पंचायत गया हूँ। 2 ग्राम सभा गए, 2 ग्राम सभा में 2-4 काम के लिए बोला था। हाँ ठीक है देखते हैं, करते हैं। मतलब ग्राम सभा सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होती है कि मतलब औपचारिकता निभा दो, आप क्लोज कर दो। वृक्षारोपण कहीं नहीं हुआ। वृक्षारोपण के नाम से शासन का तो प्रमोट ही कर रही है। भाई वृक्ष है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, तो सरकार तो प्रमोट ही कर रही है वृक्षारोपण के नाम से। तो हर साल 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए इजीली खर्च हो जा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं वृक्ष के नाम पे पेड़ दिखेगा नहीं गाँव में। सिर्फ ये है कि हाँ कागज में रिकॉर्ड कंप्लीशन हो गया है, बस। तो कागजों पे काम होने के बाद पैसे मिल जा रहे हैं? पैसे बराबर मिल जा रहे हैं। एज पर रूल्स के हिसाब से इनके पेपर में काम सही हो रहे हैं तो बिल पास हो रहा है। क्यों, आपको क्या लगता है, मतलब किसी अधिकारी की किसकी मिलीभगत से इस तरह हो रहा है? क्योंकि काम तो हो नहीं रहा है जमीनी स्तर पर। जनपद के सहयोग से, जनपद पंचायत अमरपाटन के सहयोग से पूरा काम होता है। वहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं, अब ये बताइए, मैंने कंप्लेन 2 कंप्लेन रजिस्टर्ड करी, तो वहाँ से जब काम यहाँ पे नहीं तो इंजीनियर का फ़ोन क्यों आ रहा है? क्यों मुझे बोला जा रहा है कि आप कंप्लेन क्लोज कर दीजिए, मैं कार्रवाई के लिए बोलती हूँ। भाई आप जो है तो भाई जब 2 साल से वर्क प्रोग्रेस है तो 2 साल में कितना वर्क प्रोग्रेस दिखाएगा? भाई उसका ब्याज का पैसा कौन देगा? जनता को परेशानी हो रही है। अब 8-10 लोग मर गए हैं तालाब में डूब के, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर घाट होता तो कोई भी जानवर जैसे पानी पीने जा रहा है तो इजीली घाट में चढ़ के पानी पी सकता है, तो गिर के तो गड्ढे नहीं जाएगा। और कहीं भी, और इनने एक सबसे बड़ा मैटर ये भी है कि इनने खनिज का इतना दोहन किया है। कोई भी हमारे यहाँ की तालाब में जाइए, 10-10, 20-20 फुट इनने खनिज का दोहन कराया है। टोटल मिट्टी जो भी गिट्टी है तालाब से इतनी निकलवाई है पिछले 10 साल में कि लगता है कि 20-25 लाख की मिट्टी निकल चुकी है। देखिए, अगर गर्मी में जब सूखेगा तब देखिए मतलब 20-20 फीट गड्ढा टोटल इनके सहयोग से। हमने 2-3 बार बोला, ही बोलते हैं कि वो सरपंच बोले हैं कि नहीं होगा, ठीक है। हाईवे में वो डंपर लगे हैं, मिट्टी गिट्टी पत्थर निकाल रहे हैं। महाकुंभ के दौरान एक फर्जी बिल की जानकारी भी सामने आई है, क्या मामला है? महाकुंभ में चूंकि मेरा गांव नेशनल हाईवे में ही पड़ता है, तो चूंकि नेशनल हाईवे रीवा रोड में है तो इलाहाबाद आगे ही पड़ता है प्रयागराज से। तो प्रशासन का ये था कि हाईवे के पास जो है छोटे छोटे तंबू लगा के दर्शनार्थियों की थोड़ी मदद की जाए कि किसी के पास कुछ है, कुछ नहीं, चाय नाश्ता जो भी है। तो एक प्रशासनिक के द्वारा थोड़ा सहयोग से बोला गया कि आप कुछ व्यवस्था करिए, तो 2 सीलिंग का टेंट लगा दिया गया। और उसमें से हमारे आसपास की जो भी ग्राम पंचायत, जैसे आपकी सुगा हो गई, बर्रे हो गई, लालपुर हो गई, परसवाई हो गई और रेगवार हो गया, 5 पंचायत ये हो गई। और इसके अलावा जो भी गांव का सहयोग था, गांव के भाई जो भी अगर भगवान का कोई तीर्थ स्थल का कोई प्रोग्राम होता है तो जनता कोशिश करती कि हम भी कुछ सहयोग करें। वो हमेशा जो है जनता जो है तो भक्तों के लिए तो गांव की तरफ से कुछ ना कुछ डेली आता था। तो इनने उसी का फ़ायदा उठा के इनने क्या किया, 2 सीलिंग का टेंट था तो एक का 25,000 बिल लगा दिया। वो टेंट उसका लगा था वाजिब था, उसका टेंट लगा था वो वाजिब था 25,000 के आसपास। उससे भी बात हुई तो उसको भी पूरा पैसा नहीं थी,
उसमें भी आपस में झगड़ा हुई। और दूसरा टेंट था, उसका 68,000 बिल लगा दिया, उसका टेंट का कोई यूज नहीं हुआ। उससे मेरी बात हुई तो उसका ये कहना कि मुझे 4% से मतलब है, चाहे जितने का बिल लगवा लो आप, मेरा 4% मुझे दे दो। तो 68,000 और 44,000 का एक संदीप किराना स्टोर का 44,000 का बिल में अगर एक नमक का पैकेट भी नहीं आया होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उसके यहाँ पे जो है टोटल जो राशन पंचायत जो दुकान है वो उसका जो पूरा जो भी खर्च होता है संदीप किराना स्टोर के नाम से, हर महीने जब भी कोई त्यौहार आया, कुछ भी आया, फंक्शन आया, तो 5,000 6,000 का बिल लग जाता है। घर का भी सामान वहीं से जा रहा है, कुछ भी सामान है तो उसी किराना स्टोर से ही जा रहा है। मतलब वो अपने हिसाब से उसको बिल लगा के दे देते हैं। और जो पिछले पंचायत में, मैं तो कहता हूँ इनके घर में पंचायत की टाइल्स भी लगी हुई है। जो इनका घर बना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि इनका घर पंचायत के ही मटेरियल से पूरा बना हुआ है, क्योंकि सरपंच जी तो इन्हीं यही चला रहे थे, हर कोई जानता है। तो इनने अपना घर भी बनाया, और जो सरपंच था, जो सुदामा कोल सरपंच था, वो घर नहीं बना पाया। जो सरपंच था वो अपना घर नहीं बना पाया। जो सरपंच जी चला रहे थे वो अपना घर बना लिए। पंचायत की टाइल्स आई थी वो टाइल्स अपने घर में लगा लिए। तो मतलब जनता को चूतिया समझ लियो, जनता बेवकूफ़ है। बोर जहाँ हुई हर जगह टंकी के प्रावधान है, कहीं टंकी नहीं लगी हुई है। मोटर 2 से 3 लाख रुपए जो हैंडपम्प होते हैं, नलकूप, वो रिपेयरिंग के नाम पे आपने पैसा ले लिया। कहीं कितने सारे हैंडपम्प पड़े हैं, बोर मोटर कम से कम 20 मोटर खरीदे होंगे, सबमर्सिबल पंप। आज डेट में सब आपस के आदमियों को दे के रखा है, 2-4 चल रहे होंगे, बाकी सब आपस के आदमियों को दे के रखा है। मतलब और जो ग्राम पंचायत है उसके ग्राम पंचायत के बगल में बस्ती बसी हुई है। तो 2 महीने से पंचायत की बोर है, 2 महीने से मोटर रिपेयरिंग के दुकान में रखा गया है, और दुकान वाले का कहना है कि भाई पैसा नहीं दे रहा इसलिए हम मोटर नहीं देंगे। तो मतलब पैसा आपने पैसा जो है तो पंचायत से निकाल लिया, पंचायत के खाते से निकाल लिया, और बिल्डर को, दुकान वाले को दे नहीं रहे हो, और यहाँ जनता सफ़र कर रही है। अरे घर का पैसा थोड़ी है आपके। तो मतलब जो व्यक्ति अगर सरकारी सुविधाओं के दम पे थोड़ा वो सर्वाइव कर रहा है तो वो उसकी स्थिति दयनीय हो गई है। अब वहाँ के समझिए आदिवासी जो है पंचायत के बगल से अगल बगल लोगों से पानी खरीद के पीता है, गर्मी में तो खरीद के पानी पीता है। अभी यहाँ वहाँ से थोड़ा नल का स्रोत थोड़ा ऊपर तो होगा तो आसपास मिल रहा है, लेकिन गर्मी में हमको खुद बोले कि हम खरीद के पानी पीते हैं। तो जनता से कोई मतलब नहीं है। नई बस्ती में यही हाल है, कुछ लोग दूर से पानी लेके आते हैं। मतलब टोटल जो है तो जमीन से क्या कर रहा है, जनता परेशान है, नहीं परेशान है, कोई मतलब नहीं है। एक रोड जाती है जो लाइफ लाइन है किसानों के लिए, में हाईवे से तेदुआ तालाब। कभी एक समय में ये तालाब जो है पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल के नाम से हम लोगों गाँव में मेला लगता था। कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि थोड़ा गड़बड़ी से मेला बंद हो गया, और वहाँ पे सबका खेत पड़ता है, मतलब खेत उधर ही साइड सबके खेत है। तो अपना ये कहना था कि भाई अगर सुदूर ग्राम के अंतर्गत अगर रोड नहीं बन पा रही, MPRDC को पत्र लिखा गया, सब विधायक सांसद सबको बोला गया कि 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मतलब हर किसी का आना जाना खेत मैक्सिमम गांव के उधर ही साइड पड़ते हैं। ये रोड बनाई जाए तो रोड नहीं क्लियर हो पाई। सुदूर ग्राम के अंतर्गत बहुत सारी रोडों का भी अभी लिस्ट आई, उसमें हमारे गांव का लिस्ट नहीं था। तो हमने बोला कि मुरूम डल जाए, काम चलता रहे किसानों का। वहाँ पे आप अगर थोड़ी बारिश हो जाती तो अगले दिन निकलना मुश्किल हो जाता, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, इतना कीचड़ रहता। तो कोई मतलब नहीं। जो व्यक्ति वोट दिया है वो अगर बोलता है तो उसको गाली देकर चुप करा देते। मेरे पास कई लोग बोले कि मैं गाली सुनने जाऊँ उनकी, गाली देते हैं मेरे को, कुछ सवाल करो तो। कई लोग 2-3 लोग ऐसे हैं कि सवाल किए हैं तो उनको रास्ते मरवाया गया है। मैं खुद हूँ, मैंने खुद सवाल किया था, मैंने खुद सवाल किया था, तो इनने एक दूसरे व्यक्ति से मुझे गाली दिलवाई, पटांग बुलवाया। जब मैंने FIR करी, धमकी दिलवाई, जब मैंने FIR करी मरवाने की दुनिया भर की बन, जब मैंने FIR करी तो इन्हें फिर मेरे नाम पे काउंटर रिपोर्ट दर्ज करा दी कि इसने सरपंची के मतलब ये इसके चक्कर में इसने जो जिसके खिलाफ मैंने रिपोर्ट लिखाई थी
उसने उल्टा मेरे नाम लिखा दी, तो मैंने उसको धमकी दी, मैंने उसको मारा। और जबकि जिस दिन उसने रिपोर्ट लिखाई उस दिन मैं रीवा में था, ऑफिस में बैठा था, बाकायदा ऑफिस में कैमरा लगा, उसका मैंने वीडियो बना लिया, वीडियो पेन ड्राइव सब में ले लिया मैंने जो है तो बीट प्रभाव वहाँ का बीट जो है लक्ष्मी चंद, मैंने उनको वीडियो भेजा कि जब मैं रीवा में हूँ इतने टाइम इतने बजे, तो मेरे नाम पे रिपोर्ट आप कैसे लिख दिए। तो फिर वो ज़्यादा जवाब नहीं दिए, जो जैसा भी हो, और वो क्या है मुकदमा चला गया कि कोर्ट में, फिर कोर्ट से जमानत मार दिए। तो सोचिए मतलब बोलने का ये है, मैंने कुछ सिर्फ गांव के लिए बोला, मैंने तो व्यक्तिगत आज तक अपने लिए 1 रुपये का नहीं बोला, सिर्फ गांव के लोग मुझे आते हैं, थोड़ा बहुत आदमी जागरूक है तो लोग आते हैं परेशानी समस्याएं बोलने, तो मैं सिर्फ यही बोल रहा था, तो मुझे इतनी गाली कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। आपने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी और अधिकारियों से भी शिकायत की थी, आवेदन दिया था, उस पर कोई निराकरण नहीं हुआ? कोई निराकरण नहीं हुआ, बस 1-2 फोन आ जाते हैं कि सर देख लीजिए ये है वो है, बस ये होता। सीएम हेल्पलाइन का ये मकसद है कि बस अगर कंप्लेन दर्ज हुई तो किसी तरह उसको क्लोज करा दिया जाए। कुछ स्थानीय अधिकारी को मैंने किसी को पत्राचार के माध्यम से किसी को सामने बोला, लेकिन कोई अभी तक निरीक्षण नहीं हुआ, कोई निरीक्षण न भी कोई जांच वांच कुछ भी नहीं हुई अभी तक। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार लोकल प्रशासनिक ये जो सरकारी तंत्र होता है, पंचायत हो गई, सरकारें हो गई, जो भी है इनका गठन है, ये सिर्फ जनता की सेवा के लिए है। वास्तविकता क्या है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप मेरी बातों पे मत गौर करिए। कागज है, मैं कागज एक बार 50 पन्ने का मैंने फाइल बना ली है, वो मैं कलेक्टर को, जिला पंचायत सीईओ को, जनपद पंचायत सीईओ को मैं डायरेक्टली 1-2 दिन में दे दूंगा। और वो कागज क्या, उनके पास पूरा डाटा है कि भाई 10 साल से क्या काम हुआ पंचायत में, वो एक बार टीम गठित करके जांच करा ले। अगर सही है तो कार्रवाई हो उचित, अगर नहीं सही है तो कोई बात नहीं है। तो आप अगर गांव में जाएंगे, आप पूछेंगे तो हर कोई बोलेगा कि जो करंट में पंचायत चल रही है, इससे भ्रष्ट पंचायत तो आज तक परसवाई में हुई नहीं। 2 से 3 करोड़ रुपए 10 साल में खा गए, काम कुछ नहीं है। नाली में पानी भरा रहता है, नाली के नाम पे जो है तो बहू बेटियां आपस के, जो व्यक्ति घर में बैठता है, घर के अंदर बैठता है, उसकी बहू आके नाली साफ कर रही है, नाली साफ नहीं हो रही, पैसा निकल रहा है। जो अपने घर का गोबर नहीं डाल सकता वो मोहल्ले की नाली साफ करने आएगा।